जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी का, गुरु जी की प्यारी संगत जी ने हमारे साथ शेयर किया है। सत्संग को पूरा सुनिएगा और आप चाहे तो गुरु जी की इन ब्लेसिंग्स को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को, दोनों को ही गुरु जी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरु जी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरु जी। सत्संग सेवा बख्शने का शुक्राना गुरु जी। मुझ पर, मेरे परिवार पर, सारी संगत पर अपनी मेहर बरसाने का शुक्राना गुरु जी। कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो संगत जी माफ़ करना। गुरु जी आप भी माफ़ करना। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम रोशनी है। मैं दूसरी बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इसी प्लेटफॉर्म में मैंने पहले अपना सत्संग शेयर किया था। मैं दिल्ली से हूँ। संगत जी, मैं पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम 11 मार्च को गुरु जी के बड़े मंदिर गए थे। मंडे को मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, हम तीनों गए थे। वहाँ बहुत अच्छे दर्शन हुए गुरु जी के। हमने जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद लिया। और संगत जी, उसी दिन हमें पहली बार में गुरु जी का स्वरूप ब्लेस हुआ। हम बहुत खुश थे। उसी दिन शाम को हमने गुरु जी का स्वरूप फ्रेम कराने के लिए दे दिया और 15 मार्च को गुरु जी का स्वरूप फ्रेम होके हमें मिला। गुरु जी उस दिन अपने बेटी के घर आ गए, अपने घर आ गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। उसके बाद गुरु संगत जी, हम फिर 1 अप्रैल को गए थे। 1 अप्रैल को मंडे था, 1 अप्रैल को हम बड़े मंदिर गए। वहाँ बहुत अच्छा दर्शन हुआ हमारा। गुरु जी का हमने बहुत अच्छा दर्शन किया। हमने वहाँ फिर चाय प्रसाद वगैरह, चाय, जल प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद ये सब लिया। बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। और मुझे बहुत मन था कि मुझे ब्रेसलेट स्वरूप गुरु जी का मिले या फिर लॉकेट स्वरूप मिले, लेकिन वहाँ पे मिला नहीं। उस दिन था नहीं वहाँ पे। जैसे हम आ रहे थे, ऑटो में बैठे थे मेट्रो के लिए, तो एक आंटी जी बैठी हुई थी ऑटो में। उनके हाथ में कई सारे ब्रेसलेट्स थे गुरु जी के। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ये कहाँ से लिया है, आपको कैसे मिला, क्योंकि यहाँ मंदिर में तो अभी है नहीं, अवेलेबल है नहीं। तो उन्होंने कहा कि उनको वो गिफ्ट मिले हैं, सत्संग से मिले हैं। मैंने कहा अच्छा। मैं मन में सोच रही थी कि मुझे भी मिल जाता तो अच्छा होता, आज मिला नहीं। तो थोड़ी देर बाद वो आंटी खुद ही मुझे पूछने लगे कि आपको भी चाहिए, आपको पहनना है, आपको चाहिए। मैंने कहा हाँ हाँ, मुझे भी चाहिए। तो उन्होंने अपने हाथ से उतार के एक ब्रेसलेट स्वरूप मुझे दे दिया, गुरु जी का ब्रेसलेट स्वरूप। और मैं बहुत खुश हो गई उस दिन। देखो संगत जी, कितनी जल्दी गुरु जी ने सुन ली कि आंटी के मन में ये बात डाल दी कि अपना ब्रेसलेट उतार के उसको दे दे। तो उन्होंने मुझे दे दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी तो पता नहीं कैसे कैसे ब्लेस करते हैं, करते ही रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। गुरु जी का जितना शुक्राना करे उतना ही कम है। मेरे हस्बैंड को भी बहुत बार बटरफ्लाई में दर्शन होते हैं। मेरी बेटी को भी बहुत बार बटरफ्लाई दिखती है, गुरु जी के दर्शन हो जाते हैं उसे भी। गुरु जी बहुत ब्लेस करते हैं। गुरु जी पता नहीं कितने कष्ट काट देते हैं हमारे, हमें पता ही नहीं चलता है। गुरु जी का जितना शुक्राना करे उतना कम है। छोटे छोटे सत्संग तो होते ही रहते हैं रोज़ ही हमारी ज़िंदगी में। और एक बात मैं बताना भूल गई संगत जी आप लोगों को। जैसे हम 11 मार्च को गए थे, उसके बाद 1 अप्रैल को हम फिर गए थे ना, 1 अप्रैल को हम गए थे, तब हमने लोटा ब्लेस करवाया, वहाँ से लोटा ब्लेस करवा के लाई थी मैं।
और संगत जी, मेरे को ना अभी कुछ दिन पहले नींद नहीं आ रही थी, 2-3 दिन बिल्कुल मेरे को रात भर भी नींद नहीं आई और दिन भर बिल्कुल ही नींद नहीं आई मुझे, समझ लो आप। ना पूरी रात ना पूरे दिन मैं बिल्कुल ही नहीं सोई। बहुत परेशान हो गई थी मैं, पूरी रात मैं गुरुजी के आगे अरदास लगा रही थी, रो रही थी इतना कि गुरुजी मुझे सुलाओ, मुझे सुलाओ। मतलब मैं इतना परेशान हो गई थी, मैंने गुरुजी को बोल दिया कि आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानते क्या गुरुजी? आप सब संगत को ब्लेस करते हो, आप मुझे भी ब्लेस करो। मैं क्यों नहीं सो पा रही हूँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। बिल्कुल बीमार सी हो गई थी मैं नहीं सोने की वजह से। बहुत मैं परेशान रह रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं सो जाऊँ, बस मुझे नींद आ जाए। पता नहीं उस समय गुरुजी कौन सा कष्ट कटवा रहे थे मेरा। गुरुजी को मैंने इतना कुछ बोल दिया कि गुरुजी आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानते, आप मेरी सुन नहीं रहे हो, मुझे आप सुला नहीं रहे हो। लेकिन उसके नेक्स्ट डे से ही मुझे नींद आने लग गई संगत जी। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, उसके बाद से अब आज तक मैं अच्छे से सो जाती हूँ। मेरे को अच्छे से नींद आ जाती है, मेरी नींद पूरी हो जाती है। सब गुरुजी की मेहर है। पता नहीं हम पेशेंस नहीं रखते, हम नहीं बोलूँगी मैं, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, मैं बोल देती हूँ कुछ भी। लेकिन देखो गुरुजी अपने बच्चों का तो भला ही चाहते हैं ना। वो भी गुरुजी की लीला है, पता नहीं उसमें 2-3 दिन मेरे कौन से कष्ट कटने थे। क्या बोलूँ मैं अब, शब्द नहीं है मेरे पास, कितना शुक्राना करूँ मैं गुरुजी का, इतना ही कम है। गुरुजी बहुत मेहर करते हैं, बहुत। बस गुरुजी को मैं यही बोलना चाहूँगी, यही मैं अरदास लगाना चाहूँगी कि गुरुजी सब पे आप अपनी कृपा बनाए रखें, सब पे। जो ये सत्संग सुन रहे हैं उन पे भी, जो आंटी सत्संग शेयर करेगी उन पे भी आप अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी हमेशा। गुरुजी सब पे अपनी मेहर रखना, कोई किसी बीमारी से परेशान ना हो, कोई भूखे पेट ना सोए, किसी के ज़िंदगी में दुख परेशानी आए तो भी जल्दी से चली जाए, ज़्यादा टाइम तक ना टिकी रहें। यही बोलना चाहूँगी मैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी, मंत्र जाप करना चाहूँगी मैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ करें। गुरुजी मुझे माफ़ करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जी। मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ी देना संगत जी, माफ़ी देना गुरु जी। मैं अहमदाबाद में रहती हूँ संगत जी। मैं 2024 में गुरु जी से जुड़ी थी। मेरे फ़ोन में मैसेज आते थे पर मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया। फिर मैं 10वें महीने में 2024 के 10वें महीने में पंजाब जलंधर गई अपने भाई के घर। वहाँ मैंने, मेरी भाभी ने फ़ोन पे गुरु जी का मंत्र जाप लगा रखा था। मैंने उनको पूछा ये कौन गुरु जी है, मेरे भी फ़ोन में मैसेज आते हैं। तो उन्होंने बोला ये डुगरी वाले गुरु जी है, जलंधर में भी उनका मंदिर है। फिर गंगा जी में थोड़े दिन बाद ही अहमदाबाद वापस आ गई। फिर धीरे धीरे मैं सत्संग सुनने लगी, फ़ोन पे मंत्र जाप करने लगी। फिर मेरे को ऐसा होता था कि मैं भी सत्संग में जाऊं, मैं भी सत्संग सुनूं। फिर संगत जी थोड़े दिन बाद किसी के घर पाठ था, तो उनके घर ऐसी बात चल रही थी कि वो एक आंटी कैंसर से ठीक हो गए गुरु जी की वजह से। तो मैं गुरु जी की ब्लेसिंग उनको मिली और उनका कैंसर ठीक हो गया। फिर मैंने पूछा कौन गुरु जी, तो उन्होंने स्क्रीन खोल के बताया कि ये गुरु जी। मैंने बोला ये तो मेरे फ़ोन पे भी आते हैं। तब से संगत जी मेरे को बहुत विश्वास हो गया गुरु जी का। फिर मैंने बोला इनका कहीं सत्संग होता है, तो उन्होंने बोला 16 तारीख को ये सत्संग है, आप आ जाना। मैं इतनी खुश हुई संगत जी, मेरी बहुत इच्छा थी सत्संग सुन के कि यहाँ पता नहीं होते हैं कि नहीं होते, मैं भी सत्संग में जाऊँ। फिर
सत्संग में गई, वहाँ मेरे को स्वरूप भी मिला गुरु जी की ब्लेसिंग मिली। संगत जी भी मेरे को सपने भी शिवलिंग के दर्शन हुए गुरु जी। संगत जी मैं बहुत खुश हुई। संगत जी मेरे घर में बहुत परेशानी थी, मेरा बेटा डिप्रेशन में था, कनाडा से वापस आ गया था। गुरु जी ने बहुत मेहर करी संगत जी, अभी वो ठीक है, वापस कनाडा चला गया है। पर मेरे को गुरु जी पे पूरा विश्वास है कि गुरु जी उसको पूरा ठीक नहीं है पर पूरा ब्लेस करेंगे गुरु जी। और गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि मैंने तेरे बच्चे को ब्लेस कर दिया। गुरु जी उसकी लाइफ वहाँ सेटल करेंगे, मेरे को पूरा विश्वास है। मैं डेली गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ संगत जी। मेरे को रोज़ तितली के दर्शन होते हैं गुरु जी। मेरे घर में बहुत क्लेश होता था, अभी बहुत पॉजिटिविटी घर में आ गई है गुरु संगत जी। अभी बहुत फ़र्क है, मेरे को बहुत अंदर पता नहीं क्यों मेरे को इतनी शांति लगती है ना। पहले मेरा बहुत मन भटकता था, बहुत नेगेटिविटी रहती थी घर में, बहुत क्लेश रहता था। पर अभी कुछ भी होता है ना, बस मेरे को कोई टेंशन नहीं होती। गुरु जी है ना, सब करेंगे बस। मेरे को इतना विश्वास है। गुरु जी के मैसेज भी आते हैं कि मैं हूँ ना बेटी, सब करूँगा, बस सब गुरु जी पे छोड़ा है। बच्चे को भी गुरु जी ठीक ही करेंगे, मेरे को पूरा विश्वास है। बच्चे को ब्लेस करेंगे गुरु जी। और गुरु जी संगत जी मेरे को रोज़ दर्शन, सपने में भी दर्शन होते हैं, गुरु जी दर्शन देते हैं, रोज़ पॉजिटिव मैसेज आते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये मैं पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी, गुरु जी की कृपा से। और जो बुलाया गुरु जी ने बुलाया संगत जी, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे सत्संग शेयर करूं। मेरे को गुरु जी का मैसेज आता था तो शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर मेरे को पता नहीं चलता था। मैं वैसे ही बोल देती थी सारा दिन, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना जी गुरु जी करती थी। पर सत्संग में सुना था कि ऐसे नहीं, शुक्राना सत्संग शेयर करने से होता है। इसके लिए मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की बहुत कृपा हो रही है जी संगत जी। मेरे घर में बहुत शांति अभी लगती है, मेरे को खुद को बहुत शांति लगती है। गुरु जी ने मेरी बहुत इच्छा है घर में सत्संग कराने का, शुक्राना सत्संग कराने का। जब इच्छा होगी गुरु जी की, गुरु जी सब करते हैं, सब करेंगे, गुरु जी करेंगे। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ संगत जी। कोई भूल चूक होगी माफ़ी देना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने मुझसे बोला था कि अपना सत्संग शेयर कर, 7 वीरवार अपना सत्संग शेयर कर। तो मैं आज अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी की कृपा से। जय गुरु जी। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी से 2023 में हुई थी। मेरी कज़न सिस्टर ने मुझे बताया था कि उस टाइम मैं बहुत परेशान थी, बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो काम है ना, बिल्कुल बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान थी मैं। तो मेरी कज़न सिस्टर ने बोला, वो गई थी गुरुजी के मंदिर, तो उन्होंने बोला कि एक बार जाओ वहाँ पर, वहाँ जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी बात मान और गुरुजी के मंदिर जाओ। मैंने बोला ठीक है बहन, अगर तूने बोला है तो मैं चली जाऊंगी। वो बोली यूट्यूब पे सर्च कर, गुरुजी को अभी से मानने लग जा, अगर नहीं जा पा रही है तो कोई बात नहीं। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च करा गुरुजी के बड़े मंदिर से, तो फिर मुझे पता चला। लेकिन संगत जी उस टाइम मेरे पास इतना भी पैसा नहीं था कि मैं गुरुजी के मंदिर जा सकूं, क्योंकि मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। इसलिए मैं मंदिर नहीं जा पाई और मैंने गुरुजी को मन ही मन मानना शुरू कर दिया।
लेकिन 2023 में जन्माष्टमी वाले दिन अचानक ही मेरे हस्बैंड, मुझे छुट्टी मिलती ही नहीं है, वैसे मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ। अचानक से मुझे छुट्टी मिल गई। उस दिन मेरा फास्ट था, तो मेरे जो हस्बैंड अंकल जी हैं उन्होंने बोला कि चलो गुरुजी के मंदिर चलते हैं। मैंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो कब से जाने के लिए तरस रही थी कि मैं कब जाऊंगी गुरुजी के मंदिर, कब जाऊंगी। तो उन्होंने बोला चलो आज चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं फिर अपने सास ससुर, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड, हम सारे मिलके गुरुजी के मंदिर गए और वहाँ पे गुरुजी के दरबार में पहुँचे। चाय प्रसाद मिला, चाय प्रसाद पिया, फिर गुरुजी के दर्शन के लिए अंदर गए, गुरुजी का दर्शन किया। उसके बाद लंगर प्रसाद था वहाँ पर, लेकिन मेरा फास्ट था, तो मेरी जो सासू माँ है वो बोल रही थी कि प्रसाद, लंगर प्रसाद नहीं करना है, तेरा फास्ट है। लेकिन मैंने बोला चलो साथ में चल लेती हूँ, वहीं बैठ जाऊँगी साइड में, मैं करूँगी नहीं लंगर प्रसाद, आप लोग खा लेना। लेकिन वहाँ पे यानी कि एक थाली 4 बंदों को दी जाती है। उसमें मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा और एक संगत और थी, लेडीज संगत। चारों को थाली मिली, जय गुरु जी बोल के ले लिए लंगर प्रसाद। उन तीनों ने लंगर प्रसाद करने लग गए। तभी मैंने बताया कि मेरा तो फास्ट है। फिर जो संगत थी हमारे साथ वो बोली कि इतना है कि एक संगत को और बुला लेते हैं, आप नहीं लंगर प्रसाद खा रहे तो उन्होंने सेवादार से बोला कि किसी को भेज दो यहाँ पर, एक को, ये इनका तो फास्ट है। लेकिन संगत जी, उन्होंने इनकी मुझे इतने अच्छे तरीके से समझाया, ऐसे लगा था जैसे गुरुजी की वाणी हो, यानी कि गुरुजी साक्षात खड़े होकर समझा रहे हो मुझे। उन्होंने बोला कि आप ऐसे दरबार में बैठे हो ना, आप यहाँ आके लंगर प्रसाद के लिए मना कर रहे हो, तो फिर आपका आने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन गुरुजी की कृपा से संगत जी, मैं चाहती थी कि मैं लंगर प्रसाद करूं, मेरे मन में था कि मुझे लंगर प्रसाद खाना है। लेकिन मेरी जो सासू माँ थी, थोड़ा सा उनको लग रहा था कि मेरा फास्ट है। इस वजह से जैसे ही उन्होंने बोला कि ये लंगर प्रसाद तो हमारी 9 देवियाँ मिलके खाना बनाती हैं, तो आप इस चीज़ के लिए मना कर रहे हो, फिर तो गलत है। फिर मैंने ना इधर देखा ना उधर, मैंने लंगर प्रसाद करना शुरू कर दिया और अच्छे से लंगर प्रसाद किया। हम चारों ने पूरा लंगर प्रसाद फिनिश किया। उसके बाद हमने जल प्रसाद ग्रहण किया। फिर हम गुरुजी के दरबार में यानी कि दरबार में थे, तो फिर हम बाहर आ गए। इस वजह से हमारा दिन बहुत अच्छा रहा। गुरुजी के दर्शन हुए, मन एकदम खुश हो गया, बहुत अच्छा फ़ील कर रही थी। लेकिन जिस टाइम मैं गुरुजी के दरबार में पहुंची थी, तो समाधि स्थल आया, तो मेरी आंखों से अपना आप ही आंसू बहने लग गए थे। यानी कि मैं एकदम से रोई जा रही थी। ऐसा समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्यों रो रही हूँ। मैं अपने ऊपर बहुत कंट्रोल कर रही थी, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने पिता से बहुत टाइम बाद मिली हूँ, कितने सालों बाद मिली हूँ, क्योंकि संगत जी, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं, अब गुरुपा ही मेरे पापा हैं। मेरे हस्बैंड ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते थे संगत जी, बहुत ज़्यादा करते थे। इतनी ड्रिंक करते थे ना, बस पूछो मत ना, क्योंकि बिजनेस ख़त्म होने की वजह से उन्होंने टेंशन इतनी ले ली कि वो बहुत ड्रिंक करने लग गए थे और मैं बहुत परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, बहुत दुखी हो गई थी। लेकिन गुरुजी की कृपा से अब सब कुछ ठीक हो रहा है धीरे धीरे। और गुरुजी के हमें ज्योत रूप में दर्शन होते हैं। और एक दो बार मेरे बेटे को बटरफ्लाई रूप में भी गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। कई बार मुझे भी गुरुजी ने कबूतर रूप में दर्शन दिए हैं। तो गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इस सत्संग में मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे क्षमा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आ रहा था
ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी माँ बाप से बढ़कर प्यार करते हैं, जितनी बड़ाई करो घट है। गुरु जी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। गुरु जी ने मेरी और अंकल जी ਦੀ कष्ट ਕੱਟੇ और ਹੈਲਥ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਕਲ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਰਦਾ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਤਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਬੱਚੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਭ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਜੋ ਜਿਨਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਸਹੀ ਰੱਖ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਸਹੀ ਰੱਖ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਭੋਗ ਔਰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਔਰ ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਔਰ ਭਜਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਔਰ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੋਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕੋਨੇ ਦੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਅਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਔਰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਹੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना गुरु पाक। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग हम तक पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला हो गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी।